नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरठ से एक ऐसा सम्मेलन जहां समाज, शिक्षा और सोशल मीडिया को लेकर उठाए गए सवालों ने सबका ध्यान खींचा। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने विराट हिंदू सम्मेलन में बच्चियों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार को लेकर तीखे विचार रखे। साध्वी प्राची ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये चलन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है। उनके अनुसार कई बार छोटे कपड़े पहनकर आपत्तिजनक रील बनाने से समाज में गलत संदेश जाता है और परिवार की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। उन्होंने बच्चियों से सीधी अपील की, अपनी रील ऐसी बनाओ जिसे देखकर पिता गर्व महसूस करे। यानी सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारी भी है। साथ ही साध्वी ने शिक्षा पद्धति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि माता पिता अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन बाद में वही बच्चियां ससुराल में नीले ड्रम जैसी बातें लेकर डराने की कोशिश करती हैं। उन्होंने इसे कॉन्वेंट शिक्षा का नकारात्मक असर बताया और इसे सांकेतिक रूप से नीला ड्रम कहा। साध्वी प्राची ने सम्मेलन में यह भी बताया कि समाज, परिवार और शिक्षा तीनों को संतुलित रखना जरूरी है। वहीं बच्चियों की सुरक्षा, उनका आत्मसम्मान और शिक्षा तीनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरठ से यही संदेश कि समाज की सुरक्षा और बेटियों की प्रतिष्ठा के लिए सोशल मीडिया और शिक्षा को सही दिशा देना अब हर किसी की जिम्मेदारी बन गई है। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरठ के हिंदू मंच से साध्वी प्राची का बयान, यानी कि छोटी बच्चियों को छोटे कपड़े पहनकर रील बनाने को लेकर उन्होंने खुले मंच से विरोध किया है। छोटी बच्चियां कॉन्वेंट स्कूल में नीला ड्रम बनती जा रही हैं और ऐसे में ये बयान सियासी हलचल मचा रहा है। संदेश पूरे समाज को देने की कोशिश हिंदू मंच से मेरठ से साध्वी प्राची कर रही हैं। इस बयान की किस तरीके से प्रतिक्रिया पूरे देश भर में है, इसको लेकर आगरा में तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं कि आखिर शिक्षा, संस्कार और कपड़ा किस तरीके से सियासी हलचल और सामाजिक मतभेद का कारण बनती जा रही हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। साध्वी प्राची का बयान आया है कि छोटी बच्चियों को कपड़े पहनकर रील नहीं बनानी चाहिए, गंदी रील नहीं बनानी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी एक माँ होंगी, आपको बच्चों को लेकर किस तरीके संस्कार दे रही है छोटे कपड़ों को लेकर? मेरा नाम आशा सक्सेना है, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत। और मैं क्या लग रहा है, छोटी बच्चियों को छोटे कपड़े पहनकर रील बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जो प्राची जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से सहमत है। उन्हें इस तरह के नहीं करना चाहिए। जो आजकल जो कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो उनकी ड्रेसें हैं आजकल, वो आगे चल के अपने पूरे नीले ड्रम की तैयारी कर रहे हैं। आगे चल के वो नीले ड्रम में मिलेंगी। जो आजकल की छोटी छोटी बच्चियां देख रहे हैं, वो रील बना रही हैं। ये सही नहीं है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारी ये नहीं कहती है कि छोटे छोटे बच्चों को मतलब अभी के रील बनाना चाहिए। मतलब कोई भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और ये रील नहीं बनाना चाहिए। और कॉन्वेंट स्कूल में नीले ड्रम की बात कही है, क्या लगता है कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है? आपकी क्या राय है? जो नीले आगे जो कॉन्वेंट स्कूल ने जो मतलब कहा है, वो आगे चल वो पूरी नीले ड्रम की तैयारी हो रही है। मतलब इस तरह मतलब नहीं करना चाहिए। आप मानती है साध्वी प्राची खुलेआम एक हिंदू मन से सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही है, मैं उनकी बात से सहमत है। और बिल्कुल जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल एकदम सही कह रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियों को छोटे कपड़े पहनने चाहिए, या क्या ये सोच सही है या गलत है? ये सोच बहुत अच्छी है और मतलब ये तरह नहीं पहनना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी भारतीय संस्कृति का पहनावा कुछ अलग है। जी बिल्कुल, हमारे भारतीय संस्कृति का पहनावा अलग है। साड़ी है, सूट है। ये नहीं है कि छोटे छोटे जो ड्रेस है आजकल जो स्कूलों में चल रही है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ड्रेस है, हम सलवार कुर्ता भी कर सकते हैं और भी मतलब पैंट शर्ट भी कर सकते हैं, जिससे अपना शरीर पूरा ढका रहे। और ये आजकल जो छोटे छोटे कपड़े हैं जहाँ टांगे चमकती हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। ये आप मानती हैं साध्वी प्राची का बयान बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जो सामने उनने जो बोला है, उनकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। सहमत है, समर्थित कर रही है। हाँ जी, पूरी। ऐसे में साध्वी प्राची का बयान मेरठ के मन से आया है। गले में भगवा दुपट्टा है, ऐसे में छोटी छोटी बच्चियां सोशल मीडिया पर जब रील डालती हैं, उन रील्स को सैकड़ों हजारों लोग देखते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है कि साध्वी प्राची ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रदेश अध्यक्ष पूनम यादव।
मेरे हाथ में जो प्राची जी बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, क्योंकि जो हमारा जो पहनावा है वो सलवार कुर्ता है, और जो गवर्नमेंट स्कूलों में छोटी छोटी बच्चों को स्कर्ट वगैरह पहना दी जा रही है। इससे ये है कि जो कुछ युवा लड़के हैं या कुछ और भी लोग हैं जो बच्चियों के संग रस्तों में छेड़खानी या नीले ड्रम की पूरी तैयारी है इस तरह से। तो मैं ये चाहती हूँ जो प्राची जी बोल रही है उसको पूरा पूरा हमारा समर्थन है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो स्कल्ट बच्चों के लिए दी गई वो बंद कर दी जाए। गवर्नमेंट स्कूलों में अलग तरीके की तैयारियां चल रही है, नीले ड्रम की बात आई है उनकी। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, नीला ड्रम ही की तैयारी है एक तरीके से। और स्कूलों में शिक्षाओं की जगह मैंने कहीं सुना भी है, मुझे इतना अंदाजा नहीं है लेकिन सुना है कि कुछ स्कूलों में हमारे हिंदू संस्कृति में जो हिंदू चीजों है राष्ट्रीय पढ़ाई हो रही है वो नहीं हो रही है, बल्कि बाइबल और ईसाई धर्म की चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ये शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं धर्म बांटने की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है दिल्ली के स्कूल में एक चल रहा है ये मैटर अभी कि उसमें बाइबल बांटा गया है। तो बाइबल अगर हमारा बांटा जा रहा है ईसाइयों का, तो हमारी भगवत गीता है, भगवत गीता भी देनी चाहिए, रामायण भी देनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा को दूसरी ओर ले जाने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र में हमारा नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू धर्म वाले हैं, तो हमारे हिंदू धर्म को ज्यादा मान्यता देनी चाहिए। ऐसे में आप मानती हैं कि किस तरीके से छोटे कपड़े जो आज के समाज में एक सोच बन चुकी है लोगों को, क्या छोटे कपड़े पहनने से ही समाज का उद्धार हो? नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? ऐसा ही होगा, राम बनाए जाएंगे और क्या होगा बच्चों को। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, भगवा पहना हुआ है, माथे पर तिलक है, ऐसे में क्या मानती हैं कि साध्वी प्राची का जो मेरठ से बयान आया है हमारे समाज में किस तरह का संदेश? नमस्कार, मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति चंचल। जैसा कि साध्वी जी ने बोला, प्राची जी ने, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। और बच्चियों को लॉन्ग स्कर्ट अगर अलाउ हो तो लॉन्ग स्कर्ट पहने, शॉर्ट स्कर्ट ना पहने, और अपनी सभ्यता में ही रहे। ऐसे में दूसरा बयान आया कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को नीला ड्रम। हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। किस तरीके से मानती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शॉर्ट ड्रेस पहनने से अभी हमने न्यूज में भी देखा था कितनी लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है ना। तो अपनी सभ्यता के अनुसार ही उन्हें कपड़े पहनने चाहिए, अपनी संस्कृति अपनानी चाहिए। हम भारतीय, हमें भारतीय बन के रहना चाहिए, हमें वेस्टर्न ड्रेसेस को त्याग करना चाहिए। ऐसे में आप मानती हैं कि छोटे कपड़ों की सोच हो या भारतीय जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी बन के ही रहना है, हमें बाहर का कोई भी रूल नहीं अपनाना है। सीधे तौर पर आप मानती है साध्वी प्राची मेरठ के मंच से जो हिंदुओं को लेकर जो आह्वान कर रही है बिल्कुल सही है, समर्थित बिल्कुल सही है, हम उनको सपोर्ट करते हैं पूरा। उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। ऐसे में आप भी देख रहे हैं कि लगातार समाज में कई तरह की चीजें सामने आती हैं, छोटे कपड़ों वाली रील्स जब लगातार होती है। आगरा में ही एक मामला आया था, एक माँ ने अपने एक महिला की रील देखकर एफआईआर करा दी थी। अब साध्वी प्राची बोल रही है कि छोटे कपड़े पहन के रील बनाना कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा है। आपका किस तरीके से सोच है? नमस्कार, मैं एडवोकेट रेखा राघव, भारतीय राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत से मैं महिला मोर्चे से मंत्री हूँ, संगठन मंत्री। और मैं ये जो आपने बयान मुझे बताया, इसमें मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जो ये शिक्षा है, शिक्षा की जो मंदिर होते हैं यहाँ पर, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज, वो सब हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई स्कूल में बच्चे छोटे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं तो वो गलत है। उस शिक्षा में उनका माइंड प्रदर्शन के लिए हो जाता है। कपड़े अब शिक्षा और संस्कार की लड़ाई बन चुके हैं। बिल्कुल, कपड़ों से क्या होता है, जब हम बच्चे हैं, जब आप शालीन कपड़े पहन के स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, तो आपका ध्यान शिक्षा की तरफ होता है, ना कि प्रदर्शन के लिए। आप फैशन पे फोकस ना करके आप पढ़ाई पे फोकस करते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। मुझे लगता है कि शैक्षणिक संस्थान होते हैं, वहाँ पर आप सीखने जाते हैं, ना कि प्रदर्शन करने के लिए। साध्वी प्राची का ये बयान कहीं ना कहीं शिक्षा, कपड़ा और संस्कार की लड़ाई बन चुका है। तो संस्कार, आप सोचिए, जो मंदिर है, शिक्षा के मंदिर, वहाँ पे आप सीखने जाते हो, वहाँ पर आप संस्कार सीखते हो, वहीं से आप प्रदर्शन करना, ये अंग प्रदर्शन, ये छोटे छोटे कपड़े पहनना, वहाँ से आप अपने बच्चों का, शुरुआत में जो छोटा बच्चा होता है वो घड़े की तरह होता है, जो आप सिखाते हैं वही वो जीवन भर फॉलो करते हैं। आप छोटे छोटे कपड़े पहनना सिखाओगे तो जीवन भर वो चीज जो हमारी संस्कृति है उसको वो पहचान ही नहीं पाएगा, वो जान ही नहीं पाएगा संस्कृति क्या है, गरिमा क्या है। हमारे कपड़े हमारी परंपरा है और ये हमारी गरिमा को, संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। कहीं ना कहीं आप मानती है साध्वी प्राची को समर्थन कर रही है? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। वो हमारी संस्कृति, हम सब हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। यहाँ पर भगवा जो भगवा है वो हमारी पहचान है। और
मैं यही चाहती हूँ कि हिंदू संस्कृति का आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाए। ऐसे में आपकी छोटी छोटी बच्चियां आप देखती होंगी जब सड़क से गुजरती है, छोटे कपड़े पहनती हैं, ऐसे में साध्वी प्राची सीधे तौर पर खुलेआम विरोध कर रही हैं, आपका क्या मानना है? छोटे कपड़ा नहीं पहनने चाहिए। छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे में ये तमाम संगठन पे लेकर अगर बात करें, आप हमेशा से तमाम हिंदूवादी संगठनों को लेकर बात कर रहे हैं, साध्वी प्राची को लेकर किस तरह का बयान जो जारी हुआ है, आप क्या समझते हैं? इस बयान के तो हम पहले से ही समर्थन कर रहे थे और ये बयान एक ऐसा बयान है जो सभी को इस पे वो करना चाहिए, क्योंकि छोटे कपड़ों से बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, आजकल जो जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो छोटे कपड़ों से है। छोटे कपड़े किसी को भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की एक जो कल्चर है ना, हमारा धोती है, हमारे कुर्ता धोती है, वो पहनना चाहिए। लेकिन पारंपरिक तौर पर कपड़े जो है मायने नहीं रखते। अब कॉन्वेंट में नीला ड्रम बनाया जा रहा है। बिल्कुल ये गलत है, ये इसको बंद होना चाहिए और सभी को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। इसी का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि छोटे कपड़े हमारी कल्चर नहीं है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो भी छोटे कपड़े पहनते हैं इन पे जो भी है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे कपड़े बिल्कुल हिंदुस्तान में बंद होने चाहिए। ये प्राची दीदी ने जो बताया है, प्राची दीदी वैसे भी हमारा हिंदुत्व का आगे बढ़ाने का कार्य करती है और उनका जो भी बयान आता है बहुत ही अच्छा रहता है उनको, और समाज में संदेश दे रही है। बिल्कुल संदेश दे रही हूँ। और मेरे जितने भी उन बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे कपड़े ना पहने, ना अपने बच्चों को पहनाए, ना किसी को भी छोटे कपड़े ना पहना, रील्स ना बनाए, ना रील्स बनाए, क्योंकि अगर आप छोटे कपड़े नहीं बोलेंगे बहुत कम क्राइम हो जाएगा। क्राइम बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि पूरे कपड़े पहनने चाहिए। आज पूरे कपड़े कोई बच्ची पहन के जा रही है, उस और किसी भी आदमी की निगाह कहीं ना कहीं साध्वी प्राची के जो बयान है उसको समर्थित दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है और हर महिला का उनका समर्थन करना चाहिए। ऐसे में तमाम महिलाएं जो है आगरा की हैं, शिक्षा हो, कपड़ा हो, संस्कार हो, इस पर सियासी हलचल मच चुकी है, लेकिन आगरा की ये महिलाएं सीधे तौर पर साध्वी प्राची के इस पूरे बयान को समर्थित करती दिखाई दे रही हैं। यानी सीधे तौर पर ये कहा जाए कि छोटी बच्चियों को सोशल मीडिया पर इस तरह की रील नहीं बनानी चाहिए जिससे समाज में कोई दूसरा संदेश जा सके। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज, आगरा। कल मेरठ में साध्वी प्राची ने बयान दिया, बच्ची है, छोटे कपड़े पहनती है और उसके बाद रील बनाती है। परिवार जो है ध्यान नहीं देता, उसके बाद ससुराल जाती है और नीले ड्रम की धमकी देती है। मेरठ के लोग हैं, एक बार बात कर लें। साध्वी प्राची द्वारा सब बयान यही बात। देखिए, सबसे पहले तो ये पारिवारिक संस्कारों की कमी है। माँ बापों का मोबाइल देना, बच्चे पर ध्यान ना देना और समय ना देना, खुद भी मोबाइल में व्यस्त रहना। तो अगर मैं पूर्ण तरह कहूँगा तो यही कहूँगा कि संस्कारों की कमी है और थोड़ा सा अपने बच्चे को अध्यात्म से जोड़े, थोड़ा पूजा पाठ चाहे किसी भी धर्म का हो, पूजा पाठ की तरफ उन्हें दिखाएं और उनका ध्यान दें कि बच्चा कितने टाइम मोबाइल देखता है, उसमें क्या देखता है, मोबाइल चेक करें। और ये तो गलत तो है ही कि छोटे कपड़े पहनना और फिर जो है इस तरह से तो जो है हमारा जो समाज है वो पतन की ओर जा रहा है। तो इस पर तो थोड़ा सा अधिक मतलब माँ बाप को ज्यादा ध्यान देने की है, क्योंकि ज्यादा समय तो माँ बाप के साथ ही बच्चा रहता है। ये वो जो कह रही है वो ठीक कह रही है। बिल्कुल। इस बयान से कितना सहमत है? देखिए, बयान को तो मैंने सुना नहीं, लेकिन जो चीजें जानकारी में आई है कि साक्षी प्राची जी ने कुछ इस तरह की बातें कही है कि रियल लाइफ में बच्चे ज्यादा जा रहे हैं और हकीकत भी है। देखिए, आज की तारीख में मोबाइल का उपयोग के लिए पैदा किया गया था कि आप बच्चों का इस्तेमाल करो, और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल के बाद में मोबाइल का दुरुपयोग ज्यादा होने लगा। ऑनलाइन क्लासेस आई, उसके बाद में बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए गए, जबरदस्ती मोबाइल दिए गए। बच्चों ने उससे का उपयोग करने से ज्यादा उस पर रील देखना शुरू कर दिया। कई बच्चों ने अपनी रील बनानी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं वो पतन की कहानी पहले अपने आप ही लिखी जा चुकी थी। उसके बाद में उसके ऊपर राजनीति करना ये गलत है। हालांकि संस्कारों की कमी कहूंगा कि यहाँ पर माता पिता को बड़े बुड्ढों के साथ में जो बैठ के टाइम निकलना चाहिए बच्चों का, उनसे कुछ सीखेंगे, वो चीजें दूर होती जा रही हैं। तो मोबाइल को दूरी करें, उसके बाद उनके साथ में अच्छी चीजों के साथ में जोड़ें, तो शायद ये जो चीजें आ रही है नीले ड्रम या ये राजनीति वाली बातें, ये भी दूर हो जाएगी। कितना मानते हैं जो बयान साध्वी प्राची द्वारा? ठीक है, साध्वी प्राची ने जो बयान दिया है तो एक राजनीतिक बयान है, लेकिन मेन चीज है जो हमारे अंदर संस्कारों की कमी है।
सब पहले लोग सब सामूहिक रहते थे, एक जॉइंट परिवार होते हैं, अब सब अलग अलग परिवारों में रहने लगे हैं। तो इससे साफ तरीके से यही वो हो रहा है कि सब अलग रहकर बच्चों को फोन चलाते हैं, बच्चों के फोन पे ध्यान न देना, बच्चों को समय ना देना। इससे इसी जब जितना समय बच्चों को नहीं दे पाते तो वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो फोन चला रहे हैं, और फोन चला रहे हैं तो उसमें वो अश्लीलता भी देखते हैं। आजकल नेट में बच्चे, छोटा छोटा सा बच्चा, अश्लीलता परोसी जा रही है नेट के थ्रू। तो ये नेट जो बनाया गया था बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन को देखते हुए चला रहे थे फोन, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो साध्वी प्राची ने तो ये तो राजनीतिक बयान है। बिल्कुल, युवा भी हमें कितना समर्थन करते हैं, क्या मानते हैं, किस तरह का बयान? कुछ कुछ हद तक तो सही है, कुछ कुछ हद तक गलत है। बात रहे संस्कारों की, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे क्या? कैसे माँ बाप को ये नहीं चाहेंगे कि हम बेकार है तो हमारे बच्चे बेकार निकले। अधिकतर माँ बाप जो भी संस्कार दे अच्छे ही देते हैं। पर यह है कि मोबाइल फोन ने आधे से आधे जितने भी युवा जनरेशन है सबको बिल्कुल नाश कर दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चाहिए हाथ, बच्चे के हाथ में फोन दिखेगा। एजुकेशन नहीं, आज की डेट में वल्गैरिटी हो रही है। फोन, मेरे हिसाब से फोन ही बंद होना चाहिए, वल्गैरिटी बंद हो जाएगी। और संस्कार माँ बाप को घर से मिलते हैं। बच्चा जब भी कर ले, फोन सबसे ज्यादा वल्गैरिटी दिखा रहा है। बिल्कुल, मेरठ के लोकतंत्र का साफ तौर पर कहना है कि जो संस्कार है, जो माता पिता है, वो संस्कारों की तरफ ध्यान दें। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। मेरठ में विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान साध्वी प्राची ने एक विवादित बयान दिया। इस विवादित बयान में उन्होंने टिप्पणी किया कि जो कॉन्वेंट है उसमें जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको पढ़ाना मतलब नीला ड्रम होना है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आजकल की बच्चियां हैं वो छोटे कपड़े में रील बनाती हैं। देखिए, हम जहां मौजूद हैं ये एक कॉन्वेंट स्कूल है और हमारे साथ देखिए बच्चियां हैं, सीधे उनसे हम बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से साध्वी प्राची ने बयान दिया है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना मतलब नीला ड्रम होना, नीला ड्रम समझती हैं आप? यस सर, मतलब कि इनका मतलब है कि जैसे कि अगर बच्चियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही हैं तो पढ़ने के बाद वो अपने पति को नीले ड्रम में मतलब लगता है आप कॉन्वेंट में पढ़ रही हैं, ऐसा उनका जो बयान है ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब मैं पढ़ती हूँ, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है यहाँ। मतलब पढ़ाई, अगर बच्चियों को पढ़ाई वो करती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब रील्स बनाए, छोटे कपड़े सब नहीं है। और वैसे भी अभी 2026 चल रहा है, जेन ज़ी है, तो मतलब हो सकता है थोड़ा हमें अपने 90s के ख्यालों को थोड़ा मतलब अभी के जनरेशन के हिसाब से थोड़ा कम करना चाहिए। देखा जाए तो कॉन्वेंट की शिक्षा पर सवाल खड़ा किया गया है। किस तरीके से आप देखती हैं? आप भी कॉन्वेंट में पढ़ रही हैं, साध्वी प्राची के इस बयान को किस तरीके से? जहाँ तक बात है रील की, तो किसी स्कूल में फ़ोन तो अलाउ होता नहीं है, तो रील कैसे बन सकता है? ये तो सरासर गलत है। और गर्ल्स पे डिपेंड करता है कि जो पढ़ना चाहेगा वो तो पढ़ेगा ही ना। और ड्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, हमेशा गर्ल्स को ही जज किया जाता है। गर्ल्स, अगर ज़्यादातर आज जनरेशन में गर्ल्स ही हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हैं। और ये कहना गलत है कि नीले ड्रम में हम बंद करें, ये सब गलत बात है। साध्वी प्राची भी एक महिला है और बच्चों पे, खुद महिलाओं पे टिप्पणी कर रही हैं। अच्छा, आप बताइए, आप किस तरीके से साध्वी प्राची के इस बयान को देखते हैं? सर, जेई का जो एग्जाम होता है उसमें गर्ल्स और बॉयज मिलके ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बॉयज से ज्यादा गर्ल्स की परसेंटेज आती है। क्यों? वो लोग रील्स बना के तो पढ़ती नहीं होंगी, तो उनके अच्छे से पढ़ती होंगी, मेहनत करती होंगी, तभी तो उनकी इतनी परसेंटेज आ रही है। वरना रील्स बनाती तो कहाँ ही परसेंटेज आती उनकी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चों से बच्चियां आगे हैं। आप किस तरीके से साध्वी प्राची है उनके बयान को देखती हैं? सर, जैसा कि आपने कहा कि जैसे जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब मिनी स्कर्ट पहन के रील्स वगैरह बनाती हैं, तो आप जहाँ तक देखेंगे जितने भी गर्ल्स, मतलब फीमेल्स जितने भी गर्ल्स हैं वो सब जैसे जहाँ तक कि आप देखें तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारा का कोर्स कर रही हैं। और जितने भी लोग हैं वो सब गर्ल्स जितनी भी है वो सब इसमें सबसे ज़्यादा आगे है। और अगर वो सब पढ़ाई करके तो आगे निकलेंगी, रील्स बना के तो निकलती नहीं है। और रही बात आपकी कि जैसे ड्रम वगैरह की बात है, तो वो भी तो एक मतलब जैसे उन लोगों ने प्रेशर दिया होगा या फिर उसी के अकॉर्डिंग। हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं, राकेश जी। सर, जिस तरीके से कॉन्वेंट पे अब सवाल किया जा रहा है, आप भी प्रिंसिपल हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साध्वी प्राची के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? मैं विगत 20 वर्षों से एजुकेशन फील्ड में हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये बयान बच्चों के, लड़कियों के मोरल को नीचे ले जाएगा। कहीं से भी ये उचित बयान नहीं है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ क्लासेस में टॉप 5 में हर जगह गर्ल्स हैं और आज वो लीड
करने के कंडीशन में हैं पूरे यूनिवर्स को। अभी हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जिन्होंने लीड किया वो भी महिलाएं थी। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट बच्चों को नीचे ले जाने के लिए है, ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं अपने जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं प्राउड फील करता हूँ, स्पेशली बच्चियों को लेके, कि दे आर टू टैलेंटेड। भगवान ने उनको बहुत टैलेंट दिया है और दे आर डूइंग टू गुड। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट वापस लिया जाना चाहिए, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साध्वी प्राची के बयान के बाद कॉन्वेंट स्कूल की बच्चियां, खुद प्रिंसिपल ने इस बयान का भर्त्सना किया, विरोध किया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज, वाराणसी।